नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। आजकल एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात चल रही है भारतीय क्रिकेट में कि क्या आईपीएल डोमेस्टिक मैचेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी, ख़ास तौर पे भारतीय युवा खिलाड़ी, जिस तरीके से वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस को वो अनदेखा करके अपनी वो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें आगे चलकर भारत के लिए टेस्ट मैचों में अच्छा करने वाले खिलाड़ी मिलेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर हम बात करें अपने कुछ सीनियर्स की, लाइक अगर हम उसमें बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा या फिर उनके साथ में अजिंक्य रहाणे की, दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम से इस समय ड्रॉप हैं। और आज तक मुझे ये रीज़न समझ में नहीं आया कि क्यों इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया। अजिंक्य रहाणे जो कि अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, उसमें उन्होंने भारत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अजिंक्य रहाणे ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने भारत के लिए उस मैच में संघर्ष किया था। उसके बाद उनका वेस्ट इंडीज़ का दौरा थोड़ा फीका रहा, लेकिन उसके बाद से अजिंक्य रहाणे को लगातार भारतीय सिलेक्टर्स इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि उनके पास फिटनेस है, अभी भी अजिंक्य रहाणे का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, वो कहीं न कहीं एक फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा, चाहे आप उनके काउंटी के रिकॉर्ड्स को देखते हैं या फिर जो उन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है चेतेश्वर पुजारा ने भी, लेकिन उनको भी लगातार इग्नोर किया जा रहा है। उसके अलावा एक और जो नाम ज़हन में आता है वो है मयंक अग्रवाल। पता नहीं उनका क्या कसूर था कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद वो साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचेस में फेल हुए, उसके बाद उनको भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालाँकि अगर मयंक अग्रवाल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लगातार उन्होंने बल्ले से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो इंडिया की बात हो या फिर उनकी स्टेट साइड कर्नाटका की बात हो। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से इस समय के जो युवा प्लेयर्स हैं, चाहे वो ईशान किशन हो या फिर पांड्या ब्रदर्स का भाई जितना भी अगर हम उनकी प्रशंसा कर लें वो कम ही है। वो आईपीएल के लिए बिल्कुल 100% फिट होते हैं। 2 साल वो जमकर उसमें माफ़ कीजिएगा 2 महीने वो जमकर वो आईपीएल में अपना जौहर दिखाते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत के लिए खेलने की, वैसे भी कुणाल पांड्या भारत की स्कीम में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भाई, उनकी इंजरी तो आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि वो बंदा आईपीएल खेलने के लिए फिट हो जाता है, लेकिन जब भारत के लिए खेलने की बात आती है तो हार्दिक पांड्या को पता नहीं कौन सी इंजरी हो जाती है जिसको ठीक होने में पूरा साल लग जाता है। और कहीं ना कहीं भारतीय सिलेक्टर्स को भी देखना होगा कि जो उनकी ओवर डिपेंडेंसी है हार्दिक पांड्या के ऊपर, कहीं ना कहीं अब उससे आगे बढ़कर किसी नए लड़के को तैयार किया जाए, क्योंकि भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की। अगर भारतीय सिलेक्टर्स अपनी थोड़ा सा दूरदर्शिता दिखाएंगे तो उनको एक नहीं कम से कम 10 हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है सही समय पर सही प्लेयर्स को पहचानने की। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ भी इस समय इंजर्ड हैं, उनके साथ में श्रेयस अय्यर भी बैक स्टिफनेस की वजह से भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हो गए हैं। केएल राहुल भी इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि ये खबर आ रही है कि चौथे टेस्ट मैच तक वो भारतीय टीम में वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर विराट कोहली की बात की जाए तो इस समय उनके लिए परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका देश। तो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कहीं सोची समझी कोई रणनीति तो नहीं है कि जिस तरीके से इस समय रोहित शर्मा को अकेला छोड़ दिया गया है। अब बेचारे रोहित शर्मा का क्या कसूर है, वो भारत के कप्तान बने। उसके बाद अब उनका टाइम देखिए कि उनके अंडर में मुकेश कुमार जैसे गेंदबाज को इंडिया खेलने का मौका मिल रहा है। आपने उमेश यादव और ईशांत शर्मा जैसे सरीखे गेंदबाज को बिल्कुल ही
स्कीम जो कहते नहीं कि एक आपकी जो दूरदर्शिता होती है टीम बनाने की, तो वो उस स्कीम का भी हिस्सा नहीं है कि दूर-दूर तक जिसमें ईशांत शर्मा या उमेश यादव जैसे गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट मैचेज़ में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको मौका दिया जा सके। तो कहीं न कहीं जो सवाल है वो बहुत ही जटिल है कि क्या खिलाड़ियों की पहली पसंद आईपीएल ही है? अगर आईपीएल उनकी पसंद है तो फिर भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या होगा, जहाँ पर हर साल लगभग मोर देन 1000 प्लेयर्स बल्ले और गेंद से अपना जौहर दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं उनका भी जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं हाइड होता चला जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए रन्स, उनके द्वारा लिए गए विकेटों का फिर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो कहीं न कहीं भारतीय सिलेक्टर्स को चाहिए कि वो अगर अपनी टीम बनाते हैं तो उनका जो चयन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो एटलीस्ट रणजी ट्रॉफी के मैचेस होने चाहिए या फिर ईरानी ट्रॉफी के मैचेस होने चाहिए, ना कि आईपीएल। आईपीएल तो एक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट है, हालांकि आपको आईपीएल से अच्छी टी20 प्लेयर्स मिल सकते हैं, लेकिन जब बात टेस्ट मैचेस की आती है तो आपको अच्छे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट से ही मिलेंगे जो लगातार रेड बॉल में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। तो अभी ये सिलेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है देवदत्त पद्दिक्कल, क्योंकि अभी उनको मौका मिला है केएल राहुल के स्थान पर वो राजकोट में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं देवदत्त पद्दिक्कल के साथ में, और हम उम्मीद करते हैं कि अंतिम एकादश में उनको मौका मिलेगा। और जिस फॉर्म में इस समय देवदत्त पड्डीकल हैं, कहीं न कहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनके इस फॉर्म का फ़ायदा उठाया जाए। और उनके अलावा सरफ़राज़ खान भी हैं और रजत पाटीदार, जिन्होंने पिछले मैच में भारत के लिए टेस्ट मैचेस में पदार्पण किया था। हालाँकि पहली पारी में रजत पाटीदार ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो अभी सिलेक्टर्स को चाहिए कि वो रजत पाटीदार के साथ ही परसिस्ट करें। इसके अलावा भाई केएस भरत की भी मिस्ट्री आज तक समझ में नहीं आई। उस बंदे ने भारत के लिए अब तक 7 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें वो 20 की औसत से लगभग उन्होंने 221 रन बनाए हैं। अरे भाई, आपको और कितने मैचेस चाहिए अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए? और इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत को कहीं न कहीं ध्रुव जुरैल की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब एक बार फिर से ऋषभ पंत फिट होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि क्या हमें वही ऋषभ पंत फिर से देखने को मिलेंगे जो अभी तक भारत के लिए टेस्ट मैचों में खास तौर पे एक मैच विनर्स थे। उनकी फ़िटनेस जो है वो बड़ा कंसर्न रहेगी आने वाले समय में। अगर वो पूरी तरीके से फिट होते हैं तो वो सीधे भारतीय टीम में वॉक करते हैं एज़ अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। लेकिन अभी जो उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो उनकी है फ़िटनेस। तो अगर ऋषभ पंत जल्द से जल्द फिट होते हैं तो वो भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके पहले भारत को चाहिए कि एक जो दूसरा कीपर जो लंबे समय तक भारतीय टीम की सेवा कर सकता है, ध्रुव जुरैल के पास वो सारी काबिलियत है। अगर उनको मौका दिया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बल्ले के साथ और विकेट के पीछे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो टैलेंट उन्होंने अभी तक डोमेस्टिक मैचेस में या फिर आईपीएल में दिखाया है। तो ये सारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जितनी जल्द हो सके ढूँढना होगा। अदरवाइज़ कहीं न कहीं जो इंटरेस्ट है भारतीय फैन्स का, भारतीय क्रिकेट को लेकर कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो उस इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए अभी ये सिलेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जल्द से जल्द वो सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें।